हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज मैथ में एक नया चैप्टर देख रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? ये एक्सपोनेंट्स देखिए पहले इसको। तो कहता है कि एन एक्सपोनेंट इज ए नंबर और लेटर रिटन एबव एंड टू द राइट ऑफ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉल्ड द बेस. It indicates that the base is to be raised to a certain power. X is the base and n is the exponent or power. देखिए कहता है कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में राइट तरफ ऊपर में एक छोटी संख्या हम लिखते हैं, उससे हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लिखिए 5 और ऊपर में लिखिए ये 2। तो इसमें से ये जो 5 हुआ, इस 5 को हम लोग कहते हैं बेस, और ये 2 जो लिखे ये हुआ एक्सपोनेंट्स, और दोनों को मिलाकर हम क्या कहें? पावर कहें। इसको हम लोग और क्लियर समझते हैं। यहाँ एक्सपोनेंट्स आर यूज टू शो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ। तो एक्सपोनेंट्स को हम लोग यूज करते हैं उसके लिए जब हम किसी भी नंबर को रिपीटेड मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है 7 7 7, तो कैन बी रिपीटेड एज 7 3 बार रिपीट हुआ, इसलिए देखिए 3 पर यहाँ हम लोग एक्सपोनेंट्स को 3 कर दिए, 7 पर पावर हम लोग 3 दे दिए, तो ये हुआ आपका एक्सपोनेंट्स। तो सो बेसिकली एक्सपोनेंट और पावर डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड। तो खासकर हम लोग जो देखते हैं कि कितने बार ये 7 मल्टीप्लाई हुए, उसी को ये डिनोट करता है। इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से 5 देखिए, ये एक्सपोनेंट हो गया, और 5 हो गया बेस, और ये पूरे हो गया पावर। ठीक है, 5 बेस कहलाता है, और जो उसमें है ऊपर में हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, और ये एक्सपोनेंट और बेस को मिलाकर हम लोग पावर कहते हैं। देखिए 5 पर 2 पावर मतलब 2 एक्सपोनेंट्स, तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू 5। अगर यह रहता 4 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसलिए अब आगे देखिए, एक्सपोनेंट्स और पावर डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम ए नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इफ द पावर इज 2। ध्यान दीजिए यहां पर दिया हुआ है इज द पावर इज 2। इस 2 को देखिए, दैट मीन्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स इटसेल्फ। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 10 पर पावर 5 दिया हुआ है, तो ये शो कर रहा है कि 10 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। 16 पर पावर 3 दिया हुआ है, एक्सपोनेंट 3 है, तो 16 इंटू 16 इंटू 16। तो इसके लिए एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज हैं, उस लॉज को जानना बहुत जरूरी है, तभी आपका एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। पहला लॉ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स विथ ए कॉमन बेस। अब मान लिया जाए कि हमको मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह आ गया, जैसे यहां पर है आपका, ये देख रहे हैं ए है, इस ए को देखिए, और यहां भी देखिए आपका ए है नहीं, और इसमें पावर देखिए दिया हुआ है क्या? m दिया हुआ है, यहां भी पावर n, अलग अलग पावर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो इस परिस्थिति में मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए इसको हम लोग क्लियर देखते हैं उदाहरण एग्जांपल से। यहां देखिए हम 2 और 2 ये दोनों बेस हुआ, ये 2 और 2 ये दोनों बेस है, तो बेस है लेकिन पावर कितना है? एक में 3 एक्सपोनेंट्स है और एक में 2 एक्सपोनेंट्स है। तो इस परिस्थिति में मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको हम लोग, तो इस पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू ये 2 पर देखिए, यहां हम लोग इसमें देख रहे हैं 2 पर पावर 3 है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं पावर 2 है। तो इस परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 2 हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन का जब चिन्ह रहेगा तो ये पावर को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। 3 + 2 5, 2 पर 5। यहां देखिए 5 पर 3 है और 5 पर 6 है, तो 5 और
3 और 6, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 6 9, 5 पर पावर 9, इस तरह ये बनेगा। अगला देखिए, हम लोग देखते हैं डिवाइडिंग एक्सपोनेंट्स विद द सेम बेस। अगर डिवीजन डिवाइड का चिन्ह रहे तो हम लोग एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यहां देखिए ए एम है, ए एन है, लेकिन चिन्ह क्या दिया हुआ है, यहां ध्यान दीजिए, डिवाइड का दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है इस जगह। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को दोनों का माइनस कर देंगे, लेकिन हाँ बेस दोनों का सेम रहेगा। सपोज दैट यहां देखिए 10 पर एक्सपोनेंट्स कितना है, 5 है, इसमें भी एक्सपोनेंट कितना है, 3 है। तो अगर हम 10 एक्सपोनेंट 5 और 10 एक्सपोनेंट 3 कर लिखते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां जो आप लोग देख रहे हैं, नहीं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि तो अगर कहीं पर भी अगर लिखा हुआ रहता है इसे 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको हम लोग 2/3 लिखते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर 10 एक्सपोनेंट 5 10 एक्सपोनेंट 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 10 दे दिए और यहाँ 3 दे दिए। तो इस परिस्थिति में अगर हम इसको कट करेंगे 1 2 3 कट होगा, और यहाँ भी कितना होगा 1 2 3 ये कट हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 बच जाता है। तो इसीलिए इसको माइनस किया जाता है। अगर डिवाइड का चिन्ह रहे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस जगह जो हम लोग माइनस किए हैं, यहाँ देखिए, तो 10 पर पावर 5 -3, तो क्या हो गया 10 एक्सपोनेंट 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिवाइडिंग एक्सपोनेंट्स विद द सेम बेस, हाँ इस परिस्थिति में बेस जो है वो सेम होना चाहिए और एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, द लॉ ऑफ पावर ऑफ ए पावर, मतलब पावर के ऊपर में भी पावर अगर हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। दिस लॉ इंप्लाइज दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई द पावर्स इन केस एन एक्सपोनेंशियल नंबर इज राइज टू अनदर पावर। ठीक है, तो यहां देखिए इसका लॉ क्या कह रहा है कि ए एम है और उस पर भी पावर क्या है, एन है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट्स होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है 3 में, यहां देखिए 2 एक्सपोनेंट्स है, फिर यहां पर 4 है, डबल पावर दिया हुआ है। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे, 2 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 = 8, तो 3 पर पावर 8 कर दिए हम लोग। तो पावर ऑफ ए पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर विथ डिफरेंट बेस बट सेम एक्सपोनेंट्स। तो इस परिस्थिति में कहता है कि अगर बेस जो है वो डिफरेंट अलग अलग हो और पावर जो है वो क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, उसके बेस को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां ध्यान दीजिए 4 पावर 3 है और 2 पावर 3 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस पे एक्सपोनेंट्स जो है 3 और 3 दोनों क्या है, सेम है, लेकिन बेस जो है वो अलग है। तो 4 2 = 8, 8 कर दिए, और ये जो हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंट वो सेम रह जाएगा, 8 पर पावर 3 कर देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, 2 3 और 4 पर भी 3 है, तो 2 4 = 8, 8 कर दिए और यहां 3 कर दिए, क्योंकि तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंट्स जो है वो चेंज नहीं होगा, इसको हम लोग बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, द लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अगर एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हो, यहां देख रहे हैं हम लोग ना, तो व्हेन एन एक्सपोनेंट इज नेगेटिव वी चेंज इट टू पॉजिटिव बाय राइटिंग 1 इन द नोमिनेटर एंड द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स इन द डिनोमिनेटर। यहां देखिए 2, यहां लिखिए देखिए -2, ये क्या है, यहां हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंट्स क्या है, -2 है, देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट्स कितना है, -2 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि नोमिनेटर जो करते हैं उसको हम लोग 1 कर देते हैं और इस 2 को डिनोमिनेटर में ला देते हैं, और ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स था उसको यहां पर हम लोग पॉजिटिव लिख देते हैं, इसलिए 1/4 हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें, और 2/3 यहां माइनस एक्सपोनेंट्स है, तो इस कंडीशन में चेंज कर देंगे इसको हम लोग, 3 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे लेते आएंगे। यहां देखिए 3 को ऊपर ले गया, ये 2 को नीचे ले आया और ये माइनस को प्लस में चेंज कर दिया। ओके, अब आगे देखिए, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 0। अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो इफ द एक्सपोनेंट इज 0 देन यू गेट 1 एज द रिजल्ट। किसी भी परिस्थिति में रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। यहां फॉर्मूला देखिए, यहां दिया हुआ है आपका एक्सपोनेंट दिया हुआ है 0 तो 1, और a/b भी
दिया हुआ है और एक्सपोनेंट 0 है तो उस कंडीशन में भी 1, मतलब -3 और एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा, और 2/3 वैल्यू और एक्सपोनेंट 0 है तो उसमें भी 1 होगा। अगर ध्यान रखिएगा इसको, एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, किसी भी परिस्थिति में क्या होगा 1 होगा। तो ये तो हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में देखें। तो 6 लॉज को हम लोग इसमें देखें, तो इन सभी लॉज में हम लोग देखते हैं कि कहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और कहाँ हम लोग ऐड करते हैं, इस पर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला ध्यान दीजिए, एक बार हम डिवीजन कर देते हैं आपको। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर विथ ए कॉमन बेस, कॉमन बेस अगर मल्टीप्लिकेशन रहे और कॉमन बेस रहे तो पावर क्या हो जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा। दूसरा लॉ हम लोग देखें क्या, डिवाइडिंग एक्सपोनेंट्स विद द सेम बेस, अगर डिवीजन भाग का अगर चिन्ह रहे तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, बेस सेम रहे तो उस परिस्थिति में एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। थर्ड लॉ में हम लोग क्या देखें कि पावर ऑफ पावर अगर रहे तो दोनों पावर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा क्या देखते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह रहे लेकिन डिफरेंट बेस रहे और एक्सपोनेंट अगर सेम रहे तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और किसी एक जो कि एक्सपोनेंट है वही एक्सपोनेंट उसके ऊपर रख देते हैं। जैसे कि 4 पर एक्सपोनेंट 3 और 2 पर एक्सपोनेंट 3 होगा तो 4 2 8 पर एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग न्यूमिनेटर बना देंगे 1 को, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग इसका जो आपका एक्सपोनेंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे। और द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 0 अगर है तो एक्सपोनेंट 0 होने पर उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम लोग देखते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लिया जाए कि यहां हम देख रहे हैं, इस नंबर को देखिए आप, यहां नंबर कितना है 5 करोड़ है, तो 5 पर देखते हैं 70 लिखा हुआ है। तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना होगा तो 5, क्योंकि देखिए सामने में सिंगल डिजिट है तो 5 × 10 लिख देंगे और जितना भी 0 इसमें रहेगा उतना को हम उसका एक्सपोनेंट बना देंगे। इसीलिए 10 पर हम लोग 7, ये एक्सपोनेंट 7 कर दिए। ठीक है, लेकिन इससे अगर बड़ा संख्या हम लोग अलग तरह से लें, और देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। सपोज दैट यहां पर दिया हुआ है कितना आपका 316,000,000 दिया हुआ है, तो इस परिस्थिति में इसके आधार पर क्या होता है 316 × 10⁵ नहीं, 316 और 10⁻1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, ये प्रोसेस क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसे नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है ये 316 है, इसको हम लोग पॉइंट में सिंगल डिजिट में निकाल लेंगे। तो सिंगल डिजिट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको तो 3.16 लेना होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, बनाते हैं। देखिए 316 पर 50 है तो 316 करेंगे, तो 316 का करने के बाद यहां देखते हैं कि 2 डिजिट है, तो उसके लिए इसको हमको 316 में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए इसको हम लोग 3.16 × 100, और उसके बाद यहां देखिए 50 है तो उसको यहां 50 कर दिए। और इस कंडीशन में हम क्या कर दिए कि 3.16 × 10⁻, यहां का 50 और यहां का 20 70, तो यहां 70 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि तो हमको यहां पर सिंगल डिजिट चाहिए। जैसे यहां पर सिंगल डिजिट था ना, तो इसी तरह सिंगल डिजिट चाहिए, क्योंकि तो यहां तो आपका देखिए 1 हो गया, 10 हो गया, 1000 में आ गया, 1 हो गया, 10 हो गया, 100 में आ गया, लेकिन यहां तो सिंगल डिजिट है ना, तो सिंगल डिजिट रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर सिंगल डिजिट से अधिक रहेगा तो उसको हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा। 16 है तो 0.16, अगर 31 रहता तो 3.1 × 10 कर देते हैं मल्टीप्लाई, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब एक अलग नंबर है, समझे कि नहीं, उसको हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए 512 मान लिया जाए, तो 512 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहां देखिए 2 से इसको डिवाइड करते जाइए आप लोग। तो 2 से डिवाइड करने पर हम लोग देख रहे हैं कि कब ये 0 में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए यहां पर ये 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो जीरो में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहां कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 पर हम लोग देखते हैं कि 2 को अगर हम लोग 9 बाय मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पर पावर 9। ओके, 2 पर पावर 9 इस प्रकार ये लिखेगा। तो ये हुआ आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसको ठीक से समझिए और इसके कुछ सवाल को लेकर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके।